तो हम लोग जा रहे हैं अभी अवैध रेत खनन जहां हो रहा है उस जगह में भैया लोग लेके जा रहे हैं। जी भैया, कब से हो रहा है कुछ बताइए। 3 दिन हो गया भाई। 3 दिन हो गया जी। ये एक बहुत बड़ी पूरा छत्तीसगढ़ में चल रहा है। जितने भी बड़ी नदियां हैं, चाहे शिवनाथ नदी हो, महानदी हो। डोमा पथरिया के लोगों ने रात तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच जब शिवनाथ नदी के तट पर गए तो उन्होंने देखा कि भारी मशीन से, जेसीबी से, ट्रक से रेत खनन का काम चल रहा है और उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयारियां की जा रही है। लगातार क्षेत्र में मुरुम खनन, रेत खनन और जहाँ जहाँ भाजपा का नाम आता है आपका नाम आ रहा है। लोगों का कहना है, कथित रूप से बताया जा रहा है, इसमें साझा विधायक ईश्वर साहू भी संलिप्त हो सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। साथ ही साथ पूरे छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन इतने धड़ल्ले से चल रहा है और इन अवैध रेत खनन करने वाले कारोबारियों को यानी कि रेत माफियाओं को ना तो कानून का डर है, ना ही किसी प्रशासनिक दंड की चिंता। अब सवाल ये उठता है कि इन अवैध रेत खनन करने वाले कारोबारियों को या रेत माफियाओं को क्या किसी राजनीतिक पार्टी के लीडर के द्वारा सहयोग किया जा रहा है या फिर और कुछ। आखिर किनके संरक्षण में बेखौफ होके और निडर होके ये अवैध रेत खनन माफिया अपने काम को अंजाम देते हैं, अवैध रेत खनन के कार्य को अंजाम देते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के बोरी क्षेत्र से, जहां पर डोमा पथरिया के शिवनाथ नदी तट के किनारे बीती रात धड़ल्ले से रेत खनन का काम चल रहा था और इन पूरे धड़ल्ले से रेत खनन के काम जो चल रहे थे उसको पूरे गांव वालों ने मिलकर के पकड़ा है। डोमा पथरिया के लोगों ने रात तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच जब शिवनाथ नदी के तट पर गए तो उन्होंने देखा कि भारी मशीन से, जेसीबी से, ट्रक से रेत खनन का काम चल रहा है और उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयारियां की जा रही है। और इस पर उन्होंने आपत्ति जाहिर की। ग्रामीणों में खासा गुस्सा देखा गया और ये पूरा मामला राजनीति में भी पहुंच गया है और राजनीतिक क्षेत्र में काफी घमासान मच चुका है, क्योंकि लोगों का कहना है, कथित रूप से बताया जा रहा है, इसमें साझा विधायक ईश्वर साहू भी संलिप्त हो सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। साथ ही साथ भाजपा के स्थानीय नेताओं की भी संलिप्तता बताई जा रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए आपको बारीकी से बताते हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हरेंद्र और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। भिलाई टाइम्स की इस रिपोर्ट में आप समझेंगे कि अवैध रेत खनन का कारोबार दुर्ग जिले में कितने धड़ल्ले से चल रहे हैं और साथ ही साथ पूरे छत्तीसगढ़ में इसका कारोबार कैसे चलता है, स्थानीय नेताओं पर किस तरीके से आरोप लग रहे हैं। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ी चीज आप देखेंगे कि साझा विधायक ईश्वर साहू को जब इस मामले में सवाल पूछा गया कि विधायक जी, आपके संरक्षण में क्या रेत खनन का कार्य चल रहा है, विधायक जी क्या आपको पता है कि रेत खनन का अवैध जो काम चल रहा है उसमें किस तरीके से एक्शन हो रहे हैं, तो उनका भी जवाब आया है, आप आगे वीडियो के माध्यम से सुनेंगे। तो पहले आप वीडियो को देखिए कि साझा विधायक ईश्वर साहू क्या कुछ कह रहे हैं। साथ में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी भी थे और इस दौरान हमारे सहयोगी पत्रकार हेमंत पाल ने सवाल पूछा है। आगे आप वीडियो के माध्यम से सुनिए। विधायक जी एक सवाल था मेरा आपसे, एक सवाल था मेरा। इस क्षेत्र में लगातार रेत घाट चल रहा है, भाजपा के कार्यकर्ता आपका शासन चला रहे हैं, क्या कहेंगे? आरोप लग रहा है आपके ऊपर। देखने का आप आज कार्रवाई की और किस प्रकार से प्रशासन लगातार क्षेत्र में मुरुम खनन, रेत खनन और जहाँ जहाँ भाजपा का नाम आता है आपका नाम आ रहा है। हमारे जहाँ जहाँ भी शिकायत मिल रहे हैं वहाँ पे हमारे प्रशासन के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है। अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। कार्रवाई की आज की पेपर में देखिए, न्यूज में देखिए, कार्रवाई हो रही है। जहाँ जहाँ हमको शिकायत मिला हम तुरंत अधिकारी को ऑर्डर दे रहे हैं। चलाया जा रहा है, आपका नाम से घाट चलाया जा रहा है। तो आपने सुना कि साझा विधायक ईश्वर साहू ने क्या कुछ कहा है अवैध रेत खनन को लेकर के। उन्होंने साफ कहा है कि जैसे जैसे हमें शिकायत मिल रही है प्रशासनिक रूप से कार्रवाई की जा रही है। इस पर हमने धमधा एसडीएम डेविड सर को भी पूछा कि सर आपका क्या कुछ कहना है, क्या इस पर कुछ कार्रवाई हो रही है। तो उन्होंने कहा कि फिलहाल इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। जैसे हमें शिकायत मिलती है हमारे द्वारा सही ढंग से कार्रवाई की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर शिवनाथ नदी के किनारे अवैध रेत खनन का काम चल रहा है तो आखिर उनका संरक्षण कौन कर रहा है? क्या प्रशासन को इस चीज की खबर नहीं है, इस चीज के लिए इत्तला नहीं किया गया है? और प्रशासन आखिर सोया क्यों है?
इनके लिए भी चैलेंजिंग है, क्योंकि लगातार दुर्ग क्षेत्र की एक प्रमुख नदी शिवनाथ नदी, जिसे जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है, और जीवनदायिनी नदी के सीने को लगातार छलनी करने का काम किया जा रहा है। प्रशासन के लोग आंख मूंद कर बैठे हैं। ये स्थानीय लोगों का भी कहना है कि बात कही जा रही है अवैध खनन की, लेकिन प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। और एक तरफ बात ये भी आ रहा है सामने, जैसे कि आपने ईश्वर साहू के बाइट में सुना, जब उनका वर्जन लेने का प्रयास किया गया कि विधायक जी आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, तो उनका कहना है कि एक्शन हो रहे हैं। और जैसे ही हमने एसडीएम से बात करने का प्रयास किया, धमधा एसडीएम डेविड साहब से, तो उन्होंने सीधा कहा कि अभी किसी भी प्रकार के हमने एक्शन नहीं लिए हैं। जैसे हमें सूचना मिलती है और इस पर हमें खबर मिलती है तो हम बिल्कुल इस पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं। तो दो तरफा बात हो रहा है। विधायक जी कह रहे हैं कि एक्शन हो चुका है, एक्शन लिया जा रहा है। आखिर एक्शन हुआ है तो कहां कहां हुए हैं ये भी सामने आना चाहिए। और डोमा पथरिया, जो कि बहुत ही बड़ी जगह है, जहां पर शिवनाथ नदी के तट पर गांव बसा हुआ है और यहां पर लगातार अवैध खनन का काम चल रहे हैं। फिलहाल आप आगे वीडियो के माध्यम से सुनेंगे कि स्थानीय लोग इस मामले को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं। शुरू होने के पहले ही तो मैं उस रास्ते से जा रहा था, अपने कुछ काम से जा रहा था, देखा मिट्टी डाल रहा था नदी में। तो फिर मैं 1-2 घंटा अपना काम निपटा के आया, देखा वापस तो उसमें रैम बन रहा था। फिर मैं अकेले गया वहाँ पे, और फिर वहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे। मैंने उनको पूछा, आप लोग क्या कर रहे हो, रेत निकालने के लिए बना रहे हो क्या? तो उन्होंने बोला, कुछ गोलमोल जवाब दिया। उसके बाद मैं स्पष्ट चेतावनी दिया, और उसके बाद और आ गए 2-4 लोग और आ गए, थोड़े गुंडे टाइप के लोग, दबाव बनाने के लिए। फिर उसके बाद मैंने चेतावनी दिया कि देखो भाई, इस प्रकार का अवैध खनन मत करना। और वहीं पे खड़े होकर मैंने तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब दोनों को फोन में सूचित किया, ऐसा सब बात है। तो एसडीएम साहब बोले कि आप अभी संज्ञान में ला रहे हो बात, तो मैं दिखवा रहा हूँ। तहसीलदार साहब बोले दिखवा रहा हूँ, मेरे पास और भी काम है, इसके अलावा मेरे पास में और भी काम है। मैंने कहा ठीक है, ये काम महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। उसके बाद मैंने और भी जनप्रतिनिधियों को भी अवगत करवाया, लेकिन 3 दिनों तक चलता रहा अंधेरे में। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपने क्षेत्र की खनिज संपदा का इस प्रकार से दोहन होते हुए देखना हमको जायज नहीं लगा, क्योंकि उस प्रकार का विकास नहीं दिख रहा है। खनिज संपदा का दोहन आप करवा रहे हैं अवैध रूप से ना। वैध रहता तो हमको कोई आपत्ति नहीं, हम कौन होते हैं आपत्ति करने वाले, है कि नहीं भाई? तो इस प्रकार अवैध चोरी, वो भी रात के अंधेरे में, तो हमने अपना जान बाजी में लगाकर घाट पे गए और मना कराया। उसके बाद लगातार दबाव बनाया हमने, पुलिस प्रशासन पे दबाव बनाया हमने, रात भर लगातार हमने थाने में धरना दिया। तब कहीं जाके खाना पूर्ति हुई, 1-2 गाड़ियों की जब्ती हुई है। कौन लोग है? वो वही स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अब वो प्रशासन का काम है स्पष्टता करने का काम। लाखों रुपए तनख्वाह पा रहे हैं ना, सब काम हम लोग करेंगे तो फिर उन लोग क्या करेंगे? कहीं ना कहीं ईश्वर साहू के जो सहायक सचिव, उनका भी नाम आ रहा है। अब वो स्पष्ट रूप से वो नाम सामने नहीं आ रहा है, लेकिन लोग बोल रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, लोग बताते हैं, लेकिन वो साबित नहीं हो पा रहा है। और अधिक बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनने में मिल रहा है ये बात पर संरक्षण कर रहा है कि किसी बड़े लोगों के उसके इशारे पे चल रहा है, संरक्षण में चल रहा है। क्या नाम है? मिथिलेश साहू। रात को हम गए हन, तो लगभग वहाँ 8 से 9 हाईवे रही से, जिसमें कि आधा हाईवे लोड रही से, 3 टन तो रेमेम रही से। और बहुत देर तक प्रशासनिक सहयोग रात को भी मांगे, तो सहयोग कोनो प्रकार के नहीं मिली। तो हम रात भर वहाँ डटे रहे, लगभग 3 बजे 4 बजे रात तक, और गाड़ी वहाँ छोड़ के आ रहे हैं। और सुबह जब हमन गए, फिर तहसीलदार साहब आई से और प्रभारी साहब है, तो वहाँ जाके खाना पूर्ति हो है। गाड़ी आज भी जब्ती बने, लेकिन गाड़ी वहीं खड़े है, गाड़ी भी लाए नहीं गए थाना तक। और चेन माउंटेन और 3 ठो हाईवे ही से, और जहां तक मोर खबर है कि 1 ठो हाईवे तो भाग भी गए, और बाकी गाड़ी भी नंबर वीडियो के माध्यम से ऊपर पास हवा है। तो सबो गाड़ी वाले मन ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और जो नदी में जन खनन होत रही से, कहीं कहीं हमारे क्षेत्र जीवनदायिनी नदी है, वो नदी से ही हमारे मन के गुजर बसर चलत है। और वहां व्यक्ति रिक्त तो रही से, लेकिन क्षेत्रीय स्तर में जो आवाज उठा थे बार बार कि कहीं ना कहीं
हमारे जो क्षेत्रीय विधायक है आदरणीय ईश्वर साहू जी, ओकर निज सचिव के नाम अनुज वर्मा जी के नाम बहुत आवत है। तो अधिकारी मन से समझ नहीं बता नहीं कि भाई कोनो भी रहा है, कम से कम वो नाम क्लियर होना चाहिए। और कहीं कहीं एक नाम आए से हमारे पार्टी के नाम बहुत खराब होते हैं क्षेत्र में, जनता के बीच में। तो कम से कम क्लियर हो जाए कि कौन है, में कहा है, कहाँ तक घुसे ये माफिया है। खनिज अधिकारी का आपके क्षेत्र में आते तो नहीं? खनिज अधिकारी तो नहीं आए भैया, वो दिन भी बहुत संपर्क करे हैं, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है। प्रशासन को से आपको सहयोग नहीं मिलेगा? प्रशासन का भी है, खाना पूर्ति हुए 3 तो गाड़ी ओकर जब्ती बनाए के बाद वो लोग वहीं ईंट भट्टा में छोड़े गए। का पता वो गाड़ी चल दे हो ही एकरो पता नहीं है। तो गाड़ी तुरंत कैसनो भी करके व्यवस्था करके लाना चाहिए। और खनिज विभाग अभी तक ये मामला में हमारे तीर में नहीं पहुंचे, ना वो इस पार्ट में नहीं पहुंचे।